हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद सॉल्यूशन में। आज जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 1671 पद निकले हैं। आज उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। पोस्ट कोड का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल में। किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जो नोटिफिकेशन निकला है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिपार्टमेंट यानी सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी अलग अलग स्टेट की जो राजधानी है उसके हिसाब से वैकेंसी बांटी गई है। साथ में आप जिस स्टेट के हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना अनिवार्य है। यहाँ पर रैंक में सिक्योरिटी असिस्टेंस और मल्टीटास्किंग स्टाफ दोनों की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है हमारा अगरतला। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंस में टोटल 14 वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल 2 वैकेंसी है। लैंग्वेज में बांग्ला, काउब्रू, कोकब्रूक, मेइतेई और लुसाई लैंग्वेज होना, ये लैंग्वेज आपको आना अनिवार्य है। अहमदाबाद में सिक्योरिटी असिस्टेंस में 35 है और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में 4 वैकेंसी है। इसमें आपको गुजराती लैंग्वेज आना अनिवार्य है। एजेबल में सिक्योरिटी असिस्टेंस में 7 पद हैं और MTS में 2 पद हैं। यहाँ पर लाई, मारा, पांग, ब्रू और बर्मिसिस लैंग्वेज आपको याद होना अनिवार्य है। इसके बाद चौथे नंबर पर है अमृतसर है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 64 पद उपलब्ध हैं और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। लोकल लैंग्वेज में आपको पंजाबी आना अनिवार्य है। बेंगलुरु में आपको कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी, नव्याती और गुरबोली लैंग्वेज याद होना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा पद सिक्योरिटी असिस्टेंट में यहीं पर हैं, टोटल 108 पद है और MTS में टोटल 3 पद है। भोपाल में हिंदी लैंग्वेज आपको आना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 33 पद है और MTS में 4 पद है। जिसके बाद भुवनेश्वर है, यहाँ पर उड़िया आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 11 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध है यहाँ पर। इसके बाद 8वें नंबर पर है चंडीगढ़। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 33 पद और MTS में 3 पद। यहाँ पर हिंदी और पंजाबी दोनों लोकल लैंग्वेज आपको याद होना अनिवार्य है। इसके बाद है 90वें नंबर पर चेन्नई। तमिल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ में सिक्योरिटी असिस्टेंट में 107 पद हैं और MTS में 5 पद उपलब्ध है यहाँ पर। इसके बाद देहरादून है, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 8 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। इसके बाद दिल्ली मेन हेडक्वार्टर में हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों का आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। और देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली हेडक्वार्टर में उपलब्ध है। यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट में टोटल 270 पद उपलब्ध हैं और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में 53 पद उपलब्ध है। इसके बाद डिब्रूगढ़ में 6 पद उपलब्ध हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट में और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। यहाँ पर आदि, गालो, मेम्बा, मिश्मी, कंबाती लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद 13वें नंबर पे गंगकोट। यहाँ पर नेपाली, भूटिया, लेपचा और ताइवान लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 11 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है गुवाहाटी। सिक्योरिटी असिस्टेंट में यहाँ पर 41 पद उपलब्ध हैं और MTS में 3 पद उपलब्ध है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको असमी, बाड़ो, बंगाली, मिसिंग, दमाशा, राबा, तीवा, कुकी, मणिपुरी और खासी लैंग्वेज में आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है 15 नंबर पर, यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ में सिक्योरिटी असिस्टेंट में 45 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। 16 नंबर पे हमारा इम्फाल। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 15 पद, MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान यहाँ पर टंगुकोल, माओ, एनल, मेरिंग, थड़ाऊ, पेटी और जोऊ लैंग्वेज का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। इसके बाद आता है ईटानगर। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 29 पद और MTS में 3 पद उपलब्ध है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपकी न्यासी आडी, गालो, टागिन, अपाटानी,
मिशमी, मोनपा, मेंजी, एका, नोक्टे, टांगसा आदि लैंग्वेज उपलब्ध है। इसके बाद जयपुर आता है। यहाँ पर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज का ही आपको ज्ञान होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 30 पद और MTS में 4 पद उपलब्ध है। इसके बाद जम्मू में आता है, सिर्फ MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। यहाँ पर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गोजरी लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है कोहिमा, सिक्योरिटी असिस्टेंट में 9 पद और MTS में 3 पद उपलब्ध हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज एनगामी, सेमा, लोथा, चेकांगी, रेंगमा आदि लैंग्वेज उपलब्ध है। यहाँ पर इसमें आपको लैंग्वेज का बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है। 21 नंबर पर है कालिम्पोंग। यहाँ पर लैंग्वेज लेप्चा और टाइबान का ज्ञान होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 7 पद उपलब्ध है और MTS में 1 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है कोलकाता। यहाँ पर बंगाली और सिलहेटी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 92 पद और MTS में 5 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है लेह। यहाँ पर लैंग्वेज लद्दाखी, ताइबानी, तिब्बतन, बाल्टी, डोकपा, शिंगा और पुर्गी लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट में 9 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है लखनऊ। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट में 48 पद और MTS में 3 पद उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है मेरठ। यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट में 20 पद उपलब्ध हैं और MTS में 2 पद उपलब्ध है। यहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है मुंबई। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 177 पद और MTS में 5 पद उपलब्ध है। लोकल लैंग्वेज मराठी और कोंकणी में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है नागपुर। मराठी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है पटना। हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 44 पद और MTS में 3 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है रायपुर। यहाँ पर गोंडी और हालबी लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 20 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है रांची, झारखंड का। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सांथली, हो, मुंडरी, ओरान, नागपुरी, पंच परगानिया लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 13 पद, MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है शिलोंग। यहाँ पर लैंग्वेज खासी, आरो, एटोंग डायलेक्ट, नेपाली, बंगाली, राजबानी, असामीसी ये लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 13 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है 32 नंबर पर शिमला। हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 8 पद, MTS में 2 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है सिलीगुड़ी। MTS में 1 पद उपलब्ध है। लोकल लैंग्वेज बंगाली, नेपाली या राजबंशी में बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है श्रीनगर। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 22 पद उपलब्ध है और MTS में 3 पद उपलब्ध है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है 35 नंबर पर त्रिवंदरम मलयालम। यहाँ पर आपको लैंग्वेज आना आवश्यक है। टोटल 127 पद उपलब्ध हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट में और MTS में 6 पद उपलब्ध है। इसके बाद आता है वाराणसी। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 40 पद, MTS में 2 पद। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है विजयवाड़ा। तेलुगु लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 5 पद और MTS में 2 पद उपलब्ध हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर हमारी ओवरऑल 1671 है। वैकेंसी के बारे में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन में जनरल सेंट्रल सर्विस है। ग्रुप C का नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद है आपका। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 तक है और MTS का 18,000 से 56,900 तक है। साथ में जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जो अलाउंस होते हैं वो इंक्लूडिंग है। इसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% एडिशनल है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं हम। 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में मतलब ऐच्छिक क्वालिफ़िकेशन में फील्ड एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की।
18 से 25 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। उसकी आयु 25/11/2022 को पूर्ण हो जाना चाहिए, इससे ऊपर मान्य नहीं है। इसके अलावा SC/ST को 5 साल की छूट है और OBC को अतिरिक्त 3 साल की छूट दी गई है। अब स्कीम जान लेते हैं हम एग्जामिनेशन की। टीयर फर्स्ट है जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव या मल्टीटास्किंग स्टाफ, सभी के लिए सेम है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे का समय रहेगा आपका। उसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और जो न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का पेपर रहेगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क ईच ऑफ रॉन्ग आंसर, हर गलत नंबर पर आपके 1/4 नंबर कट होंगे। टीयर सेकंड में ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ट्रांसलेटर ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइवा विका वर्षा में होगा। इसमें 40 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का समय रहेगा। और पार्ट 3 में स्पोकन एबिलिटी रहेगी, उसके आधार पर इंटरव्यू और पर्सनली टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसमें 55 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। फॉर्म आप www.mha.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं। हम इसकी वीडियो, अभी फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। फॉर्म की डेट 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच रहेगी। उसी बीच हम आपको पोर्टल पर इसी बीच हम फॉर्म आपको हमारे चैनल पर फॉर्म का डेमो अपलोड करवा देंगे। आप वहां के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर कहीं से भी ऑनलाइन सेंटर से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। फीस, एग्जामिनेशन फीस 50 रुपये सभी के लिए कॉमन है। और जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्ज है जो 450 रुपये हैं, वो मेल कैंडिडेट और जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए अनिवार्य है, बाकी के लिए छूट दी गई है। जैसा कि हमने बताया, फॉर्म की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2022 है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप और फॉर्म को डिटेल में पढ़ लेवें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेवें, जिसके बाद ही अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत